बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अब अपने पूरे जोरों शोरों पर है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में बढ़ती सक्रियता एक बार फिर सुर्खियों में। 6 जून को राहुल गांधी एक बार फिर नालंदा के दौरे पर थे, जहां वे एक विशाल ओबीसी-ईबीसी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन सिर्फ एक रूटीन राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि कांग्रेस की बदली हुई रणनीति और एक स्वतंत्र पहचान गढ़ने की कोशिश का हिस्सा भी माना जा रहा था। दरअसल पिछले 5 महीनों में ये राहुल गांधी का बिहार का छठा दौरा था। यह आंकड़ा खुद में ही काफी कुछ कहता है। कांग्रेस अब बिहार को हल्के में नहीं लेना चाहती। खासतौर पर 2020 के विधानसभा चुनावों में मिली निराशा के बाद, जहां पार्टी को 70 में से महज 19 सीटें मिली थी, अब वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए मैदान में उतर चुकी। राहुल गांधी का ये ताजा दौरा पलायन रोको, नौकरी दो और शिक्षा न्याय संवाद जैसे अभियानों से जुड़ा है, जो कांग्रेस की सामाजिक न्याय आधारित राजनीति को फिर से जीवंत करने की कोशिश है। इस बार ओबीसी और ईबीसी वोटरों को टारगेट किया जा रहा है, जो बिहार की कुल आबादी का करीब 36% है। नालंदा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ है, वहां जाकर राहुल गांधी सीधे नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। हालांकि राहुल गांधी की बढ़ती गतिविधियों से कांग्रेस को भले संजीवनी मिल रही हो, लेकिन इससे महागठबंधन में तनाव की स्थिति भी बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस को 30 से 40 सीटों से अधिक देने के पक्ष में नहीं है। वहीं कांग्रेस अब तेजस्वी की छत्रछाया से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में कांग्रेस द्वारा तेजस्वी की माई बहन मान योजना को अपने पोस्टर में शामिल कर लेने से विवाद खड़ा हो गया था। यह दिखाता है कि महागठबंधन के भीतर आपसी समन्वय की कमी अब खुलकर सामने आने लगी है। बता दें कि राहुल गांधी का नालंदा दौरा केवल राजनीतिक संदेश नहीं है, ये एक रणनीतिक चाल भी है। नालंदा में ओबीसी और ईबीसी वोटों की बड़ी संख्या है और ये वही वर्ग है जो लंबे समय से नीतीश कुमार के समर्थन में रहा है। लेकिन कांग्रेस अब इस वर्ग को सीधे अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। इसी वोट बैंक को लेकर तेजस्वी यादव भी सक्रिय हैं। ताड़ी व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने की उनकी योजना भी इसी वोट आधार को लुभाने की कोशिश है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक अनकही स्पर्धा अब खुलकर सामने आ रही है। ये सारा घटनाक्रम एनडीए के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। 2020 में एआईएमआईएम के कारण मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा हुआ था, जिससे आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ था, अब अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल में कमी रही तो इसी तरह का वोट बिखराव एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। राहुल गांधी का ये एकला चलो अभियान कांग्रेस को भले नए वर्गों से जोड़ दे, लेकिन अगर गठबंधन की एकता कमजोर पड़ी तो इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा। बिहार चुनाव 2025 की दिशा तय करने वाली यह अकेली उड़ान कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत भी हो सकती है और एक राजनीतिक जोखिम भी हो सकता है। राहुल गांधी अगर ओबीसी, ईबीसी और दलित वोटरों को जोड़ने में सफल रहते हैं तो कांग्रेस को बिहार में एक नई पहचान मिल सकती है। लेकिन अगर महागठबंधन के भीतर खींचतान बढ़ती रही तो इसका खामियाजा पूरा विपक्ष भुगत सकता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की रणनीति उसे सत्ता के करीब ले जाती है या फिर महागठबंधन की एकता को और कमजोर करती है। बिहार की राजनीति का अगला अध्याय इन्हीं सवालों के जवाबों से ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।